एक सावधानी भरी शुरुआत देखने को मिल सकती है, बुलिश कंसोलिडेशन भी शायद देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल परमा बुल्स के लिए ये है कि क्या निफ्टी पहले ही अपना लो इस साल के लिए बना चुका है या फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है मौजूदा टैरिफ वॉर के चलते। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बात करें तो 200 डीएमए के ऊपर यानी कि 24,054 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि निफ्टी में हो सकेगी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, लोअर क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 6,066 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1952 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज बुलिश सेंटिमेंट्स जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 20% नीचे गिर चुका है 16.12 लेवल्स पर। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 85.88 लेवल्स पर नीचे था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.02 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, शुरुआत में कॉशियस ऑप्टिमिज्म देखने को मिल सकता है, बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी फिर एक पॉजिटिव शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ, और हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार भी यही लग रहा है कि निफ्टी आज पॉजिटिव फुटिंग पर शुरू कर सकता है, जिसका श्रेय जाता है पिछले 2 दिन के अच्छे गेन्स को। 6 अहम सबसे बड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, निवेशकों ने नए टैरिफ्स का स्वागत किया है व्हाइट हाउस द्वारा। दूसरा, उम्मीद यह है कि नॉर्मल मॉनसून देखने को मिल सकता है। तीसरा, कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जमकर खरीदारी दर्ज की, कुल मिलाकर 6,066 करोड़ रुपयों की। ये फिगर मार्च 27, 2025 के बाद का लार्जेस्ट सिंगल डे बाय फिगर FIS का बन गया है। चौथा, भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 5 साल के निचले स्तर पर देखने को मिला। पांचवा, टेक्निकली निफ्टी अपने 21 डीएमए और 50 डीएमए के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है। और छठा, WTI कच्चे तेल के दाम $61 प्रति बैरल पर स्लगिश व्यापार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीकनिंग डिमांड और पोटेंशियल ओवर सप्लाई की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। संक्षेप में कहे तो एक ऊपरी शुरुआत के बाद निफ्टी में शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाना काफी जरूरी है, जो 24,054 मार्क है, जिससे और ज्यादा तेजी की पुष्टि हो सके। बॉटम लाइन, केवल 24,054 मार्क के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी संकट से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,329, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,870 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,100 से 23,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,380, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब 51,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 53,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,900 से 52,900 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। निफ्टी के शानदार रिबाउंड के बाद अब सबका ध्यान आने वाले Q4 अर्निंग सीजन पर रहेगा। आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में से एंजल वन, विप्रो, वहीं गुरुवार 17 अप्रैल को आने वाले HDFC AMC, HDFC लाइफ, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंडसइंड बैंक ने यह कहा है कि एक एक्सटर्नल एजेंसी रिपोर्ट ने डिस्क्रिपेंसीज देखे थे डेरिवेटिव डील में, जिसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला 19.79 बिलियन रुपीस का, यानी कि $231 मिलियन का, जून 30, 2024 तक। इस वजह से इंडसइंड बैंक का नेटवर्क 2.27% से नीचे गिरा दिसंबर 2024 में। इंडियन होटल्स 6.06% कल के व्यापार में ऊपर रहा, जहां कंपनी ने ये घोषणा की कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड किया है 380 होटल्स तक, जहां उन्होंने 100 नए लोकेशंस में प्रॉपर्टीज खोली फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ट्रांस रेल लाइटिंग 8.38% कल के व्यापार में ऊपर रहा, जब खबरों के अनुसार कंपनी को ऑर्डर मिली है कुल मिलाकर ₹1085 करोड़ की। लोडा डेवलपर्स 8.14% ऊपर रहा, जब मीडिया रिपोर्ट्स ने यह सजेस्ट किया कि अभिषेक लोढ़ा के मैक्रोटेक डेवलपर्स और उनके छोटे भाई अभिनंदन लोढ़ा के हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, जो HOABL के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपने सारे वाद विवाद मिटा दिए हैं। RVNL कल के व्यापार में 4.19% ऊपर रहा, जब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता ₹143.37 करोड़ का सदर्न रेलवे प्रोजेक्ट से, जहां पे वे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेड करने जा रहे हैं सालेम डिवीजन में 1x25 kV से 2x25 kV में। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,364, प्रीमियम +35, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.06 पर, बैंक निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 21,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, टाटा स्टील, इटर्नल, NMDC। शॉर्ट कवरिंग में PNB, DLF, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी, ONGC। शॉर्ट बिल्डअप में मैक्सेल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बर्जर पेंट्स। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बीसॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, नेशनल एल्यूमिनियम। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,898,
प्रीमियम प्लस 163, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.23 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.01 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 76,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,735, सपोर्ट 76,200 और उसके बाद 75,444 मार्क पर, रेजिस्टेंस 77,551 मार्क पर और उसके बाद 78,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,333 से 77,322 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। 21 डीएमए 75,329 मार्क पर, 50 डीएमए 74,967 मार्क पर, 200 डीएमए 75,243 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.